ऋग्वेद से लिया गया श्री सूक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा उपाय है। श्री सूक्त में 16 श्लोक अर्थात 16 मंत्र हैं, जिसमें 16वें मंत्र में उसकी फलश्रुति बताई गई है। श्री सूक्त का हम प्रयोग किस समय करें और किस विधि से करें कि इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और श्री सूक्त का हमें लाभ क्यों नहीं मिलता है या हमें क्यों देर से मिलता है या हमें कब इसका लाभ मिलेगा, आज हम इसी विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्री सूक्त में 16 मंत्र हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इन 16 मंत्रों के अलावा उसमें 13 मंत्र और हैं, जिसे परिशिष्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लक्ष्मी सूक्त भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे अपलोड करूंगी, तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आपके पास मैसेज आए और आप उस वीडियो को देख सकें। श्री सूक्त का पाठ हमें कब करना चाहिए? दोस्तों, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए कि जब आपका भाव जागृत हो, जब आपका मन करे, आपकी श्रद्धा हो कि हमें श्री सूक्त का पाठ करना है, तो तुरंत उसी क्षण से उसी समय से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में भाव का ही महत्व होता है। अगर आज आपका भाव बना तो आज से आप शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, अगर समस्या हमें अभी है, हम आर्थिक परेशानी से अभी जूझ रहे हैं या हम समस्याओं में पूरे अभी घिरे हुए हैं, तो हम किसी शुभ मुहूर्त का तो इंतजार करेंगे नहीं कि शुभ मुहूर्त आएगा फिर उसके बाद हम इस पाठ का शुरुआत करेंगे। तो जब आपकी आवश्यकता है, जब आप परेशानी में हैं और जब आपका भाव, आपकी श्रद्धा उसके लिए उत्पन्न हो गई है, उसी क्षण आप श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। किसी भी शुभ मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए। अब बात करते हैं कि श्री सूक्त का पाठ हमें किस समय करना है। श्री सूक्त का पाठ हम दोस्तों शुक्रवार, देवी का दिन माना जाता है, तो शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर हम प्रतिदिन इसका एक एक पाठ करें हम, और शुक्रवार को हम थोड़ा समय निकाल के अपने समय के हिसाब से 6 करें, 11 करें, 16 करें, 21 करें, उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा हम 21 दिन का अनुष्ठान ले सकते हैं कि 21 दिन हम 16-16 पाठ करेंगे, और ये 21 दिनों का हम इस तरीके से इस दिन से शुरुआत करें कि आखिरी दिन वो पूर्णिमा को पढ़ें। 16-16 पाठ हम 21 दिन तक करते रहें और पूर्णिमा को उसका हम हवन कर लें। इसके अलावा दीपावली का जो 5 दिवसीय जो त्यौहार होता है, उसमें हम 5 दिनों में हम ये श्री सूक्त का 16-16 पाठ करें हम, और इसका एक बार हवन कर लें हम उसका हम। इसके अलावा और भी एक सबसे अच्छा तरीका है गुप्त नवरात्र, जो कि आषाढ़ मास में और माघ मास में पड़ता है। तो इस गुप्त नवरात्र में जो पूजा होती है वो अपनी गुप्त तरीके से की जाती है, और ये अपने मंत्रों को, अपने स्तोत्रों को, अपनी पूजा पाठ को सिद्ध करने का बहुत ही अच्छा समय होता है। तो इस समय हम कमला रानी को अर्थात लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा समय रहेगा हमारे लिए। तो उसमें आप इसका पाठ कीजिए। आप 9 दिन जो हैं, या तो डेली आप 16 पाठ कीजिए, एक बार हवन कीजिए, डेली 9 दिन 16-16 पाठ कीजिए, डेली हवन कीजिए, तो या फिर आप 16-16 पाठ 9 दिन कीजिए और आखिरी दिन आप हवन कीजिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि श्री सूक्त का हमें लाभ कितने दिन में मिलेगा और कब तक मिलेगा? तो ये हर किसी का अपना अलग अलग होता है। किसी को इसका लाभ जल्दी मिल जाता है और किसी को इसका लाभ देर से मिलता है। तो इसमें घबराना नहीं है कि हमने एक बार 21 दिन का अनुष्ठान किया या 45 दिन का हमने अनुष्ठान किया और हमने हवन किया, फिर इसके बाद हमको उसका लाभ नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया। नहीं, अब जितने भी दिन का अनुष्ठान आप किए हैं उसको किया आपने, बीच में 1 हफ्ता 10 दिन का आपने ब्रेक दिया। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं रिजल्ट मुझे नहीं मिला, तो अगेन उसको कीजिए, आप फिर से कीजिए इसको। आप उतने भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको दोबारा आप रिपीट कीजिए, लेकिन उसको बंद नहीं करना है। और जब हम अनुष्ठान करते हैं उसमें ब्रेक देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक अनुष्ठान हमने किया, फिर हमने 15 दिन का ब्रेक दिया, फिर हमने अगला अनुष्ठान किया, तो जब हम ब्रेक देते हैं बीच में, तो उसमें हमें श्री सूक्त का पाठ रोकना नहीं है। उसमें हम एक ही पाठ करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो श्री सूक्त का पाठ हमें कभी भी रोकना नहीं है। और दूसरी बात ये कि श्री सूक्त का जब हम पाठ कर रहे हैं तो उसके संग संग हमें लक्ष्मी के मंत्रों का भी, उनके मंत्र का भी जाप हमें करना है। अगर क्योंकि मंत्र का जाप अगर हम संग संग करेंगे तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। आपको कौन से मंत्र का जाप करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन लक्ष्मी जी का एक बहुत ही प्रिय मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये लक्ष्मी जी का बहुत ही प्रिय मंत्र है। तो अब इसका जाप भी उन पाठ के बीच में लगातार करते रहिए तो ज़्यादा जल्दी लाभ मिलेगा। और दूसरी बात कि हमें किसी भी अनुष्ठान का, हमें श्री सूक्त के अनुष्ठान का लाभ क्यों नहीं मिलता है, इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम अनुष्ठान के दौरान अनुष्ठान के नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब नियम कौन कौन से हैं? जब हम अनुष्ठान शुरू करते हैं तो उसके 1 हफ्ता पहले से हमें तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। तामसिक चीज़ कौन से? प्याज लहसुन नहीं खाना है,
मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो एक हफ्ता पहले से हमें करना है। और प्लस जो हमारा अनुष्ठान का जो हमारा वो पूरा दिन है उसके बीच में भी इन सारे नियमों का पालन होना चाहिए। तामसिक भोजन आपका नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का आपका पालन होना चाहिए और नशीली चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और किसी दूसरे का नुकसान बिल्कुल नहीं करना है। मन से, वाणी से और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना है। अनुष्ठान के दौरान अगर हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं तभी उस अनुष्ठान का हमें लाभ मिलता है। और ज़्यादातर लोग पाठ तो करते हैं, अनुष्ठान तो हम लेते हैं, लेकिन जो ये अनुष्ठान का जो नियम होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए हमें मोस्टली अनुष्ठान का लाभ नहीं मिलता है। और जिस समय हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें हम श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं और प्लस लक्ष्मी नाम का मानसिक जाप हमेशा हमारा चलते रहना चाहिए। मानसिक जाप जैसे अपना हम काम कर रहे हैं, काम अपना हम सारा करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब अनुष्ठान कर रहे हैं तो हम और कोई काम ही नहीं करेंगे। अनुष्ठान हमने अपना किया, क्योंकि केवल पूजा पाठ से ही तो काम नहीं होगा, आपको कर्म भी अपना करना है, घर के भी काम है, बाहर के भी काम है, वो सब काम करते रहिए। लेकिन लक्ष्मी जी के नाम का आप जो है मानसिक जाप हमेशा करते रहिए। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि जिसमें हम अनुष्ठान करते रहते हैं या अनुष्ठान नहीं भी कर रहे हैं तो राधा रानी जो कि महालक्ष्मी है उनका हमें जरूर ध्यान करना है, उनका हमें स्मरण जरूर करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो लक्ष्मी रूप में हमसे प्रसन्न हो। तो अगर ये सब हम करेंगे, लक्ष्मी जी का हम मानसिक ध्यान करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनके स्तोत्रों का हम पाठ कर रहे हैं और उनका हवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी प्रसन्न होंगी ही होंगी। दोस्तों, जब भी अनुष्ठान कीजिए अपना भाव माता लक्ष्मी के संग जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए, एक भाव, एक आपका कनेक्शन उनसे बनना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेलिटी के तौर पे हमारा जो पाठ नहीं होना चाहिए। जब एक भाव उनसे हम जोड़ेंगे, उनसे एक करुणा भरी अपनी प्रार्थना करेंगे, अपनी झोली हम फैलाएंगे कि माँ हमारी ये एक समस्या है, हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि जो आपकी समस्या है कोई उसका समाधान कोई दूसरा नहीं करेगा, या आपकी जो समस्या कोई तीसरा समझेगा नहीं। वो आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, इसका समाधान क्या है, कैसे है, और आप रास्ता निकालिए। तो जब अपना भाव जोड़ेंगे, आप उनसे कनेक्शन अपना जोड़ेंगे जब आप, तब आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। उपाय सारे आप करते रहिए, लेकिन भाव जो है आप अपना उनके संग, अपनी प्रार्थना जो उनके संग है वो अपना मजबूत कीजिए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के संग। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।